समाजी तंजीमें अपनी बिसात के मुताबिक इलाकों में अवामी फलाह बहबूद की खातिर जद्दोजहद में मसरूफ़ अमल हैं। इन तंजीमों में सबसे बड़ी तादाद उन तंजीमों की है जो बिला किसी बैरूनी इमदाद या हुकूमती वसाइल के अपनी मदद आप की बुनियाद पर कम्यूनिटी के मसाइल हल करने में मसरूफ़ हैं। इस अमल में कुछ तंजीमें अपने मकासद के तहत अवामी ताउन से तरक्की करती हुई मोहल्ला सतह से निकल कर शहर और शहर से बढ़कर सूबाई और मुल्की सतह तक पहुँची हैं। उनमें से लियारी कम्युनिटी डेवलपमेंट काबिल ज़िक्र है। लियारी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 1995 में हुकूमत पाकिस्तान को सरपरस्ती और अक़वाम मुत्तहिदा के फ़नी तावन से अपनी मदद आप के असूल के तहत कायम किया गया था, जो लियारी के लोगों की समाजी और मौशी तरक्की के लिए मुसलसल मसरूफ़ कार है। इस्टेब्लिश होने की जो मेन वजह थी वो ये थी कि हुकूमत पाकिस्तान ने रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए थे और उसके बाद उनको ये ख्याल आया कि जो देही इलाकों के मसाइल हैं वही मसाइल अर्बन स्लम्स के भी मसाइल हैं, तो क्यों ना अर्बन के लोगों को भी के लिए भी ऐसा कोई काम किया जाए कि उनको मोबिलाइज़ करके और वो उनसे जो है अपने जो उनके मसाइल हैं उनके अपने वसाइल से वो ताकि अपने जो है काम कर सकें। तो 1954 में ये अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बुनियाद पड़ी और इब्तिदा में लियारी के 11 मोहल्लों को चुना गया जिसमें 35,000 पॉपुलेशन को फोकस किया गया। और जो इस प्रोजेक्ट की एक खूबसूरती है वो ये है कि ये प्रोजेक्ट जो शुरू हुआ था वो एडल्ट लिटरेसी से शुरू हुआ था। उस वक्त तो कोई एक तजर्बा था, लेकिन ये बड़ा कामयाब तजर्बा रहा और उस वक्त के जो हमारे सीनियर लोग थे उन्होंने इसको बहुत अच्छी तरीके से कम्युनिटी के लोगों के साथ मिलाकर इसमें एजुकेशन पर, हेल्थ पर, सैनिटेशन पर, चूँकि उस वक्त के जो अहम मसाइल थे वो सैनिटेशन और हेल्थ थे और एजुकेशन, तो इन तीनों इश्यूज़ पर काम करना शुरू किया। फिर इसमें यह था कि चूँकि यहाँ पर लियारी के इलाके में सैनिटेशन का बड़ा प्रॉब्लम होता था तो सैनिटेशन और हेल्थ के हवाले से इस पर काम किया। फिर जो है इसके बाद एजुकेशन की कमी बहुत महसूस हो रही थी कि चूँकि लियारी के इलाके में लोग जो है वो इतने एजुकेटेड नहीं थे, तो फिर ये भी सोचा गया है कि एजुकेशन अगर करनी है तो उसमें ख़वातीन का भी एक बड़ा अहम किरदार होना चाहिए। तो फिर जो हमारी ख़वातीन थी, सीनियर ख़वातीन थी, उन्होंने घर घर जाकर ख़वातीन को तालीम बालगां के लिए और ये 22 मेंबर जो है बन के लियारी कम्युनिटी डेवलपमेंट में ये लोग जब शामिल हो गए तो मुख्तलिफ उनको ओहदे दिए गए, जिसमें सदर, जनरल सेक्रेटरी, ख़जांची, नायब ख़जांची और एजुकेशन के हवाले से अलग चेयरमैन बनाए, स्पोर्ट्स के हवाले से अलग चेयरमैन उन्होंने बनाए। इस तरह सबसे पहला काम जो शुरू किया गया था यहाँ पे तालीम बालगन का काम शुरू किया गया था, क्योंकि आपको पता है कि 1954 में तालीम का रेशो बहुत कम था। तालीम बालगान वो भी औरतों से शुरू किया गया था ताकि औरतों को इस तालीम के प्रोसेस में लाया जाए। तालीम बालगान जब शुरू किया गया तो यहाँ पे लियारी में आपको पता है सिंधी, बलोची, मुख्तलिफ़ कौमियत के लोग आबाद थे। वो सिलाई कढ़ाई के बहुत माहिर होते थे ना, तो उनको फिर सिलाई और कढ़ाई के जो है मज़ीद बेहतर करने के लिए उनको यहाँ पे सिलाई सेंटर स्टार्ट किया गया ताकि बेहतर तौर पर अपने काम को लोग चला सकें। 60s के ज़माने में 11 स्कूल्स हमारे जो मेंबरान थे, 22 मेंबरान की काउंसिल थी, उन्होंने लियारी में 11 स्कूल्स जो है वो मंजूर करवाए और वो गवर्नमेंट के स्कूल्स जो है ना वहाँ कायम हुए। और उस वक्त की जद्दोजहद से अब आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि लियारी में स्कूल गोइंग एज की जो बच्चियाँ हैं स्कूलों में सबसे ज़्यादा जा रही हैं और जो भी बच्ची जो है ना मतलब स्कूल जाती है वो कम से कम 8वीं, 9वीं, 10वीं तक जो है ना वो पहुंचती है, उसके बाद फिर ड्रॉप आउट रेशो होता है। तकरीबन 20 ईयर से काम कर रही हूँ और ये हमारा जो सेंटर है इसमें फैमिली हेल्थ सेंटर है। मैं यहाँ पर एज ए इंचार्ज काम कर रही हूँ और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के हम लोग सर्विसेज देते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के सिलसिले में देते हैं और फैमिली प्लानिंग है, एंटीनेटल, पोस्टनेटल और अदर कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती हैं यहाँ पर हम लोग पेशेंट्स को देते हैं। और बाकी
हेल्थ टॉक होते हैं, एडोलेंसेस पर देते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्स होते हैं। चीज़ें शुरू की, लोगों को हेल्थ के हवाले से खासी अवेयरनेस दी कि उनका अपनी ज़िंदगी पर, अपनी सेहत पर पूरा हक है, और ख़वातीन को ख़ास तौर पर, क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा माशरे का जो है वो एक ऐसा तबका है जिनको राइट्स तो मिले हुए हैं लेकिन उसको इस्तेमाल करने का हक नहीं मिला हुआ। तो उनको ये बताया गया कि जो आपके हक हैं उन हक को आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है, ख़ास तौर पर तालीम और सेहत के हवाले से। फिर जो है वो हमारे पास जब डिस्पेंसरी से वो एक वक्त ऐसा आया कि 90s का जब ज़माना आया तो हमें ख़ासी बड़ी तादाद में एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें हमें 3 लाख की पॉपुलेशन को जो है कवर करना था, और फैमिली प्लानिंग और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से हमें लोगों को शऊर और आगाही देनी थी। उस वक्त जो है हमने जो है फील्ड वर्कर्स जो है ना अपॉइंट किए, जो डोर टू डोर जाकर और ख़वातीन को ख़ास तौर पर स्मॉल फैमिली कंसेप्ट की तरफ राग़िब करती थी और उनको जो है ना डोर स्टेप पर कंट्रासेप्टिव्स प्रोवाइड करती थी। तो ये हमारी वर्कर्स जो है ना डोर टू डोर जाकर जो है उन्होंने ये काम किया। तो उसका हमने जो इब्तिदाई सर्वे किया था तो उस ज़माने में 11% मॉडर्न मेथड यूज़र्स जो है 91 में थे, और अब जो सर्वे हुआ है 2010 में, और वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया, वो हमारा सर्वे था, और अब एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया है जिसके मुताबिक लियारी में 52% मॉडर्न मेथड यूज़र्स हैं। तो एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है हमारे लिए कि हमने लोगों को इस तरफ जो है ना राग़िब किया।